जादुई तीन जलपरियां। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांत राज्य था महाराजपुर। इस राज्य में एक गरीब मछुआरा रहता था जिसका नाम था गोपाल। गोपाल ईमानदार था, मेहनती था, लेकिन किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। वो रोज सुबह नदी में मछलियां पकड़ने जाता, लेकिन कई बार उसे एक भी मछली नहीं मिलती थी। उसके पास न अच्छा घर था, न अच्छे कपड़े, परंतु उसके पास था एक सच्चा दिल और दूसरों की मदद करने की भावना। पहला मोड़, रहस्यमय आवाज़। एक दिन गोपाल नदी के किनारे जाल डाल रहा था, तभी पानी के बीचों बीच से एक रहस्यमय आवाज़ आई। गोपाल, हमारी मदद करो, हम संकट में हैं। गोपाल चौंक गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। तभी अचानक पानी में एक तेज चमक उठी और सामने प्रकट हुई तीन जादुई जलपरियां। एक नीले रंग की, एक गुलाबी और एक सुनहरी। दूसरी जलपरी की बात, परीक्षा की शुरुआत। सुनहरी जलपरी ने कहा, हम जल की रक्षक हैं। एक दुष्ट जादूगर ने हमें हमारे महल से निकालकर इन जंजीरों में कैद कर दिया है, लेकिन हमें मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई मानव तीन कठिन परीक्षाएं पास करेगा। गोपाल ने बिना सोचे कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर तुम सच्चे दिल से मदद मांग रही हो तो मेरा जीवन तुम्हारे लिए हाजिर है। जलपरियों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराईं। अब परीक्षा शुरू होने वाली थी। पहली परीक्षा, स्वार्थ बनाम सेवा। गोपाल को एक बड़े जंगल में भेजा गया, जहां उसे सोने से भरी थैलियां मिलीं। पास ही एक बूढ़ी औरत जमीन पर बैठी थी, जिसके पांव जले हुए थे और वो भूख से कांप रही थी। आवाज़ आई, सोना ले जाओ या इस औरत की मदद करो, तुम्हारे पास एक ही मौका है। गोपाल ने बिना देर किए सोने की थैली छोड़ दी और बूढ़ी औरत को उठाकर पानी पिलाया, खाना दिया और उसके पांवों पर मरहम लगाया। तभी आवाज़ आई, तुमने स्वार्थ नहीं, सेवा चुनी। पहली परीक्षा पास। दूसरी परीक्षा, सच बनाम डर। अब गोपाल एक गांव में पहुंचा जहां एक बच्चा चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ा गया था। सभी लोग उसे मारने के लिए तैयार थे। गोपाल ने देखा कि असली चोर तो एक अमीर व्यापारी था, लेकिन अगर गोपाल सच बोलता तो व्यापारी उससे दुश्मनी पाल लेता। गोपाल ने साहस दिखाया और सबके सामने सच्चाई उजागर कर दी। भीड़ भड़क उठी, लेकिन तभी गांव का मुखिया आया और बोला, गोपाल ने सच का साथ दिया है, हम उसकी रक्षा करेंगे। आवाज़ फिर आई, तुमने डर के सामने सच का साथ दिया। दूसरी परीक्षा पास। तीसरी परीक्षा, क्रोध बनाम क्षमा। तीसरे और अंतिम परीक्षण में गोपाल को नदी के पास फिर लाया गया। वहां वह जादूगर खड़ा था जिसने जलपरियों को कैद किया था। जादूगर अब कमजोर और थका हुआ था। जलपरियां बोलीं, अब तुम इसे सजा दे सकते हो, मार सकते हो या माफ। गोपाल ने उसकी आंखों में देखा और बोला, जो बुराई को छोड़ दे वो एक नया जीवन शुरू कर सकता है। मैं इसे क्षमा करता हूँ। जादूगर फूट फूट कर रो पड़ा और जलपरियों से माफ़ी मांगी। जलपरियों का आशीर्वाद और कहानी का अंत। जैसे ही गोपाल ने क्षमा की भावना दिखाई, जलपरियां चमत्कारी रूप में बदल गईं। जंजीरें टूट गईं, आकाश में इंद्रधनुष छा गया। जलपरियां बोलीं, गोपाल, तुमने स्वार्थ के बदले सेवा, डर के बदले सच और क्रोध के बदले क्षमा चुनी। अब हम आज़ाद हैं और तुम्हें मिलेगा हमारा आशीर्वाद। तभी गोपाल के हाथ में एक चमत्कारी मछली प्रकट हुई जो हर दिन उसे उतनी मछलियां देती जितनी ज़रूरत होती, न ज़्यादा न कम। उसे एक सुंदर घर भी मिला, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अब पूरा गांव उसे दयालु गोपाल के नाम से जानता था। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमारी ताकत है। थैंक यू सो मच दोस्तों।